इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी के बाद अब यूपी के मंत्री की नींद में भी अजान से खलल पड़ रहा है। तो इसको लेकर अब पत्र भी लिख दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि उनके घर के पास मस्जिद से होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। साथ ही वो योग अभ्यास और पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर पाते। उनका कहना है कि उनके शासकीय कार्य में भी बाधा पड़ती है। यही नहीं, फोन पर बात करने में भी दिक्कतें होती हैं। इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अनुरोध किया है। तो मैंने जिलाधिकारी को लिखा है कि ये अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए कि एक तो जो उनके अधिक मात्रा में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उतरने चाहिए, और लाउड स्पीकरों के लिए जो शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहना चाहिए। इसके साथ जो जितना डेसिबल उच्चतम न्यायालय ने तय किया है उससे अधिक की ध्वनि की अनुमति उनको नहीं देनी चाहिए। इसी के संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखा है। मस्जिद में लाउड स्पीकर के शोर पर आपत्तियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और यह पहला मामला नहीं है कि जब मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम को पत्र लिखकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का विरोध किया हो। इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव भी डीएम को पत्र लिख चुकी हैं और अजान के शोर से नींद में खलल पड़ती है, लिहाजा कार्रवाई की जाए, ये लिखा गया था। इसके अलावा हाल ही में बीएचयू के छात्रों ने भी वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर यह शिकायत की थी कि घर के बगल में मस्जिद है और वहां से निकलने वाली आवाज से तनाव होता है। तो ये कुछ ही दिनों में 3 शिकायतें अजान की आवाज को लेकर, लाउड स्पीकर से निकलती आवाज को लेकर। नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। नवीन, एक और शिकायत अजान की आवाज को लेकर, मस्जिद से निकलते शोर को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से इलाहाबाद की वाइस चांसलर द्वारा आवाज उठाई गई थी और जिसकी कार्रवाई हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं अब आवाज और बुलंद होती हुई अजान के खिलाफ देखने को मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिख के मस्जिद से लाउडस्पीकर हटवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने हवाला ये भी दिया है कि उनको पूजा पाठ करने में बाधा पड़ती है, योगाभ्यास करने में बाधा पड़ती है, यहाँ तक कि शासकीय कार्य जो उनके द्वारा किया जाता है उसमें बाधा पड़ती है। तो कहीं न कहीं जो आवाज थी अब अजान के खिलाफ बुलंद हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मामला लगातार अजान के को लेकर यूपी में आ रहा है, चाहे इलाहाबाद हो या फिर वाराणसी हो या फिर बलिया हो, तो अब कहीं न कहीं लगातार लोगों को अजान के खिलाफ कार्रवाई के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसी के स्वरूप आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिख के स्पीकर हटाने की मांग की है। तो नवीन, पत्र लिखा गया है, तो जिलाधिकारी की तरफ से कोई रिएक्शन या कोई कार्रवाई की खबर सामने आई है क्या? अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने आई नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी किस तरह से इस पत्र का संज्ञान लेते हैं और आगे के दिनों में किस तरह से कार्रवाई करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से मंत्री द्वारा पत्र लिखाया गया है, तो इसको देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जो 4 स्पीकर या फिर अधिक स्पीकर की बातें मंत्री द्वारा कही जा रही हैं कि कई स्पीकर लगा के अजान की जाती है, उसको सकता है जिलाधिकारी स्पीकर 4 की जगह 1 स्पीकर करके इलाहाबाद में कार्रवाई की गई थी, कम कर रहा है। लेकिन अभी देखने वाली है कि जितना गाइडलाइन है कोर्ट के द्वारा कि जितना ज्यादा मात्रा में, जितना अधिकतम शोर कर सकते हैं वहीं तक लिमिटेड हो, उससे आगे ना बढ़े, ये कहा गया है। तो नवीन, ये बताइए कि अब इसकी कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या? जी, पत्र देर रात शाम जारी किया गया था, लिहाजा अभी तक तो जिलाधिकारी की तरफ से कुछ तरह से बातें सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही अजान जो होती है उस पर कराने का आदेश दिया गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिलाधिकारी द्वारा किस तरह से मस्जिद के लोगों से मिलकर बात करके या फिर किस तरह से स्पीकर को आवाज को कम कराया जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, शुक्रिया आपका नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लाउड स्पीकर पर अजान और मंत्री परेशान हो गए, पत्र लिख दिया गया डीएम को कि आवाज कम कराई जाए, काम नहीं कर पाते हैं, नींद में खलल है। पिछले 7 से 8 दिनों में ये 30वीं मर्तबा ऐसी खबर सामने आई है। और हमारे साथ खुद मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी जुड़ गए हैं। स्वागत आपका आनंद स्वरूप जी। और अजान से आवाज जो आती है उससे परेशानी आपको हो रही है, आपने पत्र भी लिखा गया है, क्यों जरूरत पड़ी इस पत्र की? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र से सैकड़ों लोगों की बातें आती हैं कि मस्जिदों लगाए गए हैं। जी आनंद जी।
उससे जो उसके आसपास में विश्वविद्यालय, जो कॉलेज और अन्य प्रकार के जो शैक्षिक संस्थान हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को परेशानियां हो रही हैं। बाकी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, वो सुबह से लेकर के दिन भर में लाउड स्पीकर में ऊंची आवाज में बहुत सी बातें, उसी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इसी की रोकथाम के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं, उनके पालन के अनुक्रम में मैंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखा है। बच्चों को परेशानी हो रही है, परेशानी तो आपको भी हो रही है, आपने भी लिखा है पत्र में कि शासकीय कार्य नहीं कर पाते आप। परेशानी हो रही है, मुझे भी परेशानी हो रही है। मेरे जहां मैं निवास करता हूं उसके पास में 3 मस्जिदें बनी हुई हैं और तीनों से ही दिन भर कोई न कोई बात होती ही रहती है और बहुत तेज आवाज में, लगभग 4 दूरी है। एक मस्जिद मुझसे किलोमीटर की है, फिर भी। आनंद जी, अभी हाल ही में 3 मामले ऐसे सामने आ गए हैं, आपको यदि जोड़ दिया जाए आपका मामला। सबसे पहले कुलपति के द्वारा कहा गया, संगीता श्रीवास्तव जी के द्वारा, उसके बाद एक छात्रों ने कहा और अब आप कह रहे हैं। लगता नहीं है कि एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है अजान की आवाज को लेकर? नहीं, जो विषय है वो विषय तो रहेगा ही। ये बात से लोग होती है, इससे लोगों को समस्या होती है और निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समय की आवश्यकता हो गई है। आनंद जी, पूजा पाठ भी आप करते हैं और उसमें भी खलल पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं जो योग करता हूँ, जो अपना पूजा पाठ करता हूँ, वो इतनी तेज आवाज की आ रही है, कर लिए उसके बावजूद भी हो रही है। आनंद जी, थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में अगर आके बात करें, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में टूट रही है। और सवाल मेरा अगला आपसे ये है कि जब लगातार शिकायतें आ रही हैं तो क्यों नहीं इसको लेकर इंस्पेक्शन हो जाता पूरे प्रदेश में? की स्थिति क्या है? होना ही चाहिए। जब से बात माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश जब आए थे, ये एक आई थी और उसके बाद भी ये चल पड़ी है। निश्चित रूप से इस पर हर जगह से ऐसी आवाज निकलेगी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि डीएम को आपने पत्र तो लिख दिया, तो आपने पत्र कब लिखा था? क्या ज्यादा वक्त हो गया है क्या, और या भी इंतजार है डीएम की तरफ से प्रतिक्रिया का? नहीं, पत्र तो मैंने कल ही लिखा है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री हैं यूपी सरकार में, कह रहे थे कि खलल पड़ता है बच्चों की पढ़ाई में, उनकी पूजा पाठ में, योग में, शासकीय काम में, लिहाजा पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। खबर आगरा से है।